साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के एनसीईआरटी द्वारा निर्मित न्यू और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 3 जो कि आपका है संख्याओं का खेल। इस संख्याओं के खेल के पैराग्राफ नंबर 3.1 इस 3.1 को पूरी तरह से समझेंगे। लाइन टू लाइन में आपको यहाँ पर इसे क्लियर करके दूंगा और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ तर्कपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका क्या मीनिंग है। तो हम पैराग्राफ 3.1 से ही स्टार्ट करते हैं। ये है आपका संख्याएं हमें कुछ बता सकती है। संख्याएं हमें क्या बताती है। उद्यान पार्क में कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रत्येक बच्चा एक संख्या बोलता है। यहाँ पर मान लीजिए कि पार्क में कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। इन बच्चों के द्वारा कुछ संख्याएं बोली जा रही है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग संख्या बोल रहा है। यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा 0, एक ने 2 कहा, एक ने 1 कहा, एक ने 1 कहा, फिर 0 कहा, 2 कहा, 1 कहा, 0 कहा। ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, इसका रीज़न हम समझते हैं। आपके विचार में इन संख्याओं का क्या अर्थ होगा। बच्चे अब पुनः अपने आप को रीअरेंज करते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी व्यवस्था के आधार पर पुनः एक संख्या बोलता है। बच्चे इधर उधर हो गए, कोई इधर खड़ा था उधर चला गया, कोई उधर खड़ा था इधर आ गया, और फिर से इन्होंने संख्याएं बोली। तो इस व्यक्ति के द्वारा 1 कहा गया, इस बच्चे के द्वारा 0, इसके द्वारा 2, इसने 0 कहा, इसने 1 कहा, इसने 2 कहा, इसने 1 कहा, इसने 0 कहा। तो ये नंबर इन्होंने ऐसे क्यों कहे हैं, इसका हम रीज़न समझते हैं। क्या आप समझ पाए कि ये संख्याएं क्या दर्शाती है। संकेत यह दिया गया है, IMP है ये, कि क्या उनकी ऊंचाइयों का यहाँ पर कोई योगदान है। तो एक बच्चा एक तब कहता है जब उसके बगल में, यह IMP है, बिल्कुल समझ लीजिए, जब उसके बगल में उससे लंबा केवल एक ही बच्चा खड़ा हो। आपका अनुमान सही था कि ये अपनी हाइट के अनुसार नंबर बोल रहे हैं। एक तब कहता है कोई बच्चा जब उसके बगल में केवल और केवल एक ही बच्चा उससे लंबा खड़ा हो, ज़्यादा हाइट का हो। एक बच्चा 2 तब कहता है जब उसके बगल में खड़े दोनों बच्चे उससे लंबे हो, यानी आसपास दोनों बच्चे यदि लंबे हैं तो 2 कहेगा। एक बच्चा 0 तब कहता है जब उसके बगल में खड़े बच्चों में कोई भी उससे लंबा नहीं हो। ठीक है, चलिए इसके आधार पर हम यहाँ पर मिलान करते हैं। इन्होंने कहा यहाँ पर 0, इन्होंने 0 कहा। क्या ये 0 सही बोल रहे हैं? यस। अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार ये है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट की तुलना यदि करें तो ये इससे कम हाइट का है, यानी कि इस पर्सन ने 0 तब कहा है जबकि इसकी हाइट से ज़्यादा कोई भी इसके आसपास नहीं खड़ा है, ना तो इस तरफ है ना ही इस तरफ है। तो ये क्या कहेगा? 0 कहेगा। अब इनकी तुलना कर लेते हैं। तो इसके साइड में एक बच्चा यहाँ पर कम हाइट का है और इधर ज़्यादा का है। तो ज़्यादा की तो बात, सॉरी, कम की तो हम करेंगे नहीं, ज़्यादा की करेंगे। तो ये इससे ज़्यादा हाइट का है, इसलिए इन्होंने कहा यहाँ पर 1। अब इनकी बात कर लेते हैं। ये जो बालिका है, ये जो बच्ची है, इसने 2 कहा है। क्या कारण है? एक इधर देखा तो ज़्यादा हाइट, इधर देखा तो ज़्यादा हाइट, मतलब इसके हाइट से इसके आसपास खड़े दोनों बच्चे इससे ज़्यादा हाइट के हैं। देन एक इधर तो 2 कहेंगे। ओके, इस व्यक्ति के द्वारा, इस बच्चे के द्वारा 1 कहा गया। इसका अर्थ है कि इसके एक तरफ या तो लेफ्ट में या फिर राइट में एक बच्चा खड़ा है जो इससे ज़्यादा हाइट का है। इन्होंने 0 कहा। क्यों कहा? कि इनके इस तरफ इससे कम हाइट का है और इस तरफ भी कम हाइट का है, ये भी कम हाइट, ये भी कम हाइट, देन उन्होंने 0 कहा। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट था। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे इस तर्कपूर्ण विषय पर आधारित आपको कुछ तर्कपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और अपने तर्क के अनुसार आपको इनके आंसर देना है, और यह बहुत ही IMP है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर, क्या बच्चे अपने आप को इस प्रकार पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं कि अंत में खड़े बच्चे
दो कह सकें। क्या ऐसी स्थिति संभव है अरेंजमेंट के दौरान कि अंत में खड़े बच्चे कितने, बच्चे कहा गया है, बच्चा नहीं कहा गया है, बच्चे यानी कि दो या दो से अधिक बच्चे दो कह सके? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अंत के यदि दो बच्चे इस प्रकार से खड़े हैं, ठीक है, तब उसके साइड में जो बच्चा खड़ा है दो तब कहेगा, ये दो तब कहेगा जब इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ इससे ज़्यादा हाइट के बच्चे खड़े हों। तो दो बच्चे एक साथ दो नहीं कह सकते हैं लास्ट में खड़े हुए, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा नहीं में। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर 2 नंबर है, क्या हम बच्चों को एक पंक्ति में इस प्रकार खड़ा कर सकते हैं कि सभी जीरो कह सके? क्या ऐसा संभव है कि सभी बच्चे जीरो कह सके? तो हाँ, हम कह सकते हैं इसके आंसर में कि हाँ, हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि सभी बच्चे जीरो कह सकें। कब कह सकते हैं ऐसा? जब सभी बच्चे समान ऊंचाई के हों। कैसे हो? सभी बच्चे समान ऊंचाई वाले हो, बराबर बराबर हाइट के इस प्रकार से बच्चे होंगे, तो ये सब बच्चे क्या कहेंगे? ये सब बच्चे जीरो ही तो कहेंगे, क्योंकि इनके साइड में कोई भी बच्चा इनसे ज़्यादा हाइट का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दो साथ खड़े बच्चे समान संख्या कह सकते हैं? तो यस, कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? इस चित्र की तरह। अब यहाँ पर देखिए, इस बच्चे के द्वारा एक कहा गया, इसके द्वारा भी एक कहा गया। कैसे कहा गया? इसके साइड में जो खड़ा है वह इससे ज़्यादा हाइट का है, तो इसने एक कह दिया। इसने एक तब कहा जब इसके साइड में जो है इससे ज़्यादा हाइट का और उससे कम हाइट का। तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट यदि हो जाता है, देन हम कह सकते हैं कि यह संभव है, ठीक है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, एक समूह में भिन्न ऊंचाइयों वाले 5 बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं और भिन्न ऊंचाइयों वाले हैं, एक जैसी ऊंचाई के नहीं हैं। क्या वे इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि उनमें से 4 बच्चे एक कह सके और आखिरी वाला जीरो कह सके? चलिए, हमने इस प्रकार से इनको अरेंजमेंट कर दिया। पहले तो इसका आंसर है हाँ में, कि हाँ, हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट कैसा होगा? ये चित्र में देखिए आप। ये बच्चा क्या कहेगा, अब आप बताइए, ये बच्चा क्या कहेगा? ये बच्चा कहेगा 1। क्यों कहेगा? क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट का बच्चा यहाँ पर है। ये भी 1 कहेगा क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट का इस तरफ है। ये भी 1 कहेगा क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट का इस तरफ है। और यह आपका क्या कहेगा? 0 कहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट का कोई भी नहीं है। तो इससे ज़्यादा हाइट का इस तरफ, इससे ज़्यादा हाइट का इस तरफ, इससे ज़्यादा का, इससे ज़्यादा का, देन इन्होंने 1 1 कह दिया और इस लास्ट वाले ने कहा 0। तो ऐसा संभव है। मैंने आपके लिए चित्र भी बनाकर दिखाया है ताकि आप बेहतर तरीके से इनको समझ सकें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ी सी ये सूचना देख लीजिए कि डीपी एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, इसमें कक्षा 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स गणित प्रकाश पुस्तक को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर पैराग्राफ सहित आइए पता लगाए में दिए प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश माध्यम में समझाए गए हैं। चूँकि अभी आपकी 6, 7 और 8 तक की ही गणित प्रकाश आ पाई है, इस कारण से हम यहाँ पर 6 to 8 की ही बात करते हैं। जब 10th की आएगी तब हम नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपको वह भी कंप्लीट करवाएंगे। अभी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी जो है वह मैंने कंप्लीट करवाई है। यह वीडियो और चैनल कक्षा 6 के छात्रों और शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाया जाता है। साथियों, संपूर्ण गणित हल की प्लेलिस्ट यदि आप पूरा मैथमेटिक्स कक्षा 6 का देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और मेरी आपसे शिकायत है कि आप वीडियो तो देखते हैं बट आप लाइक नहीं करते हैं, तो यह बात सुनने के बाद आप तुरंत ही एक लाइक कीजिए। चैनल के साथ यदि आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट की लिंक को अपने ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या 5 बच्चों के समूह में
1 1 1 1 1 का अनुक्रम संभव है। ऐसा हो सकता है क्या कि सभी बच्चे 1 1 कहें? तो ऐसा संभव नहीं है कि सभी बच्चे 1 1 कहें। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक बच्चे को ऐसा रखेंगे और एक को कम हाइट का रखेंगे, तब तो यह बच्चा 1 कहेगा। ठीक है, यह बच्चा 1 कहेगा, यह 0 कहेगा, तो 1 1 तो संभव है ही नहीं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आपका, क्या अनुक्रम 0 1 2 1 0 संभव है? क्या इस सीक्वेंस बनाई जा सकती है? यदि बनाई जा सकती है तो कैसे? तो ये आपको मैंने चित्र बनाया है, दिखाया है, यह सीक्वेंस दी गई है। हाँ, संभव है, चित्र आपको देखना है। कैसे? चलिए, ये बच्चे के द्वारा कहा गया 0, क्यों? क्योंकि इसके साइड में जो बच्चा खड़ा है वह इससे ज़्यादा हाइट के नहीं है। इस बच्चे ने क्या कहा? इसने कहा 1। क्यों कहा? क्योंकि इस तरफ जो बच्चा खड़ा है इसके, वह इससे ज़्यादा हाइट का और इधर वाला कम हाइट का है। और ये बच्चे के द्वारा कहा गया है 2। क्यों 2 कहा गया? क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट का इस तरफ है, इससे ज़्यादा हाइट का इस तरफ है। इस व्यक्ति के द्वारा, इस बच्चे के लिए द्वारा कहा जाएगा 1, क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट का इस तरफ बच्चा खड़ा है। और ये कहेगा 0, क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट का इसके आसपास बच्चा नहीं है। तो ये आपकी कंप्लीट सीक्वेंस हो जाती है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आप 5 बच्चों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे 2 कह सके? तो आप इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये कहेगा 0, ये 2, ये आपका 0, ये आपका 2 और ये कहेगा 0। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट संभव है कि मैक्सिमम बच्चे 2 कह सके। तो मैक्सिमम 2 बच्चे यहाँ पर 2 कह सकते हैं। तो आई होप कि यह आपका 3.1 पैरा बिल्कुल कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।